Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on the concept of assault. तो assault कौन से सेक्शन में डिफाइन है? assault कौन से चैप्टर में फॉल करता है भारतीय न्याय संहिता के? assault के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? assault का क्या मीनिंग है? उसके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस क्या हैं? उन सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में. So students, without wasting a second, let's begin with this session on assault. सबसे पहली चीज चैप्टर नंबर 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, उसमें फॉल करता है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट. ठीक है जी. अगर मैं सेक्शन नंबर की बात करूं तो यह है आपका सेक्शन नंबर 130 जिसमें असॉल्ट को जो है डिफाइन किया गया है. स्टूडेंट्स, अगर अब इसमें थोड़ा सा यहीं पे हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लें तो आप में से जिसने आईपीसी पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 16 जरूर पढ़ा होगा और चैप्टर नंबर 16 में फॉल करता था हमारा सेक्शन 351. तो अगर आपने सेक्शन 351 पढ़ा हुआ है तो ट्रस्ट मी आपको यहां पर भी बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट को समझने के लिए. राइट. तो अब आ जाते हैं सीधा सीधा हम सेक्शन 130 जो कि बात करता है असॉल्ट की. सर असॉल्ट क्या होता है? Whoever makes any gesture or any preparation, यह आपका फर्स्ट एसेंशियल बन जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट का. मेक्स एनी जेस्चर. सर जेस्चर का क्या मतलब होता है? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. दिस. नाउ व्हाट इज दिस? ये एक जेस्चर है जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. राइट. बॉडी लैंग्वेज. अब जिसकी बॉडी लैंग्वेज के साइंस अच्छे होंगे वो जेस्चर्स को और अच्छे से समझ पाएगा. नाउ व्हाट इज दिस? राइट. कि मैं तुम्हें पंच मारूंगा. राइट. तो ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बेसिकली क्या बता रहे हो? यू आर डूइंग सम जेस्चर्स. अब आपने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ बोल दिया विद द हेल्प ऑफ योर जेस्चर्स. आगे बढ़ता है. और एनी प्रिपरेशन. प्रिपरेशन तो आपने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़े होंगे. स्टेजेस ऑफ क्राइम में हमारे क्या क्या स्टेजेस थे? द वेरी फर्स्ट वन इंटेंशन, सेकंड वन प्रिपरेशन. तो अभी उसी प्रिपरेशन से मैं इसको कनेक्ट करूंगा. द थर्ड वन इज योर अटेम्प्ट एंड द लास्ट वन इज योर अकॉम्प्लिशमेंट. यही पढ़े थे. तो उसमें प्रिपरेशन क्या होती है? आप तैयारी करते हो कि मैं ये ऐसा कुछ करने वाला हूं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मेरी गन है और मैं उसमें बुलेट्स डाल रहा हूं और मैं कह रहा हूं आज तुम्हें जान से मार दूंगा. अब ये क्या हो रहा है? आई एम डूइंग द प्रिपरेशन. किसके? आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने के. राइट. तो अगर पहला एसेंशियल फुलफिल हो जाता है, अगर आप कोई जेस्चर या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रिपरेशन में. सो सपोज मिस्टर ए को गुस्सा आ गया मिस्टर बी पे. तो नाउ मिस्टर ए इज येलिंग कि कहां पर है मेरी गन? मेरी गन कहां पर है? मैं अभी इसको गोली मार दूंगा. ठीक है. आप अपनी गन ढूंढ रहे हो, बैग में से निकाल रहे हो. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रिपरेशन. राइट. Second essential, students, here, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend. तो second essential है आपका intention और knowledge. बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंटेंशन और नॉलेज को एज अ सिनोनिम समझ लेते हैं, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. सर क्या डिफरेंस होता है? इंटेंशन का मतलब होता है द डिजायर ऑफ योर माइंड. ठीक है. टू प्रोड्यूस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि आपका दिमाग क्या करना चाहता है. ठीक है जी. एग्जैक्टली दैट इज योर इंटेंशन. नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट कि क्या मुझे इन चीजों का पता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर मैंने उस स्विच को ऑफ कर दिया तो ये जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी. तो इसका मतलब मेरे पास नॉलेज है कि अगर उस स्विच को मैंने ऑफ किया तो उससे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं. दैट्स द नॉलेज. मेरे पास नॉलेज है कि अगर किसी के सर में गोली मारी गई तो भैया डेथ फिर वहां पर हो ही जाएगी. ठीक है. तो दैट इज अगेन नॉलेज. लेकिन इंटेंशन के साथ कि भाई मुझे तो मारना ही है इसीलिए मैंने गोली मारी, दैट इज इंटेंशन. ठीक है. मुझे पता है कि ये गन है, ये ट्रिगर है, यहां से अगर प्रेस करेंगे तो गोली चलेगी और फिर जो है डैमेज कर देगी दूसरे पर्सन को. सो दैट इज नॉलेज. इंटेंशन वो गलती से नहीं चली थी, मैंने पूरा निशाना लगा के हाँ मैं मारना चाहता हूं तब मैंने गोली चलाई थी. दैट इज द इंटेंशन. तो दोनों में फर्क है. राइट.
So that is your intending or knowing it to be likely that such. अब वो जो आप gesture या preparation कर रहे थे ना, वो किससे कर रहे थे? आपको या तो intention थी या knowledge थी कि उस gesture या preparation से क्या होगा? Cause any person present to apprehend. Cause any person to apprehend. ठीक है जी? That he who makes that gesture और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज द क्रिमिनल फोर्स। ठीक है जी, मतलब जिसकी तरफ आप, थर्ड एसेंशियल क्या कह रहा है? कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड। तो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी का, तो मिस्टर ए ने जब जेस्चर्स किए जो कि कंप्लीटली इंटेंशन के साथ थे कि मैं अभी तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, उस पर्सन को, अदर पर्सन जो कि प्रेजेंट था, उसको क्या एप्रीहेंशन हो रही है? उसको एप्रीहेंशन हो रही है अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, कि मैं उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं। अब सर ये क्रिमिनल फोर्स क्या होती है? तो आई थिंक आपने बेसिक फिजिक्स में फोर्स तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, वाह क्या बात है, व्हाट अ रिलेशन। ठीक है, फिजिक्स वाला पे आपको मैं फिजिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्स। तो सपोज अगर मेरे सामने यहाँ पर एक टेबल है और मैंने इस तरीके से उसको पुश किया, तो मैंने अपनी फोर्स अप्लाई की और वो टेबल मूव कर जाएगी। आंसर इज यस। तो क्या वो फोर्स का एग्जाम्पल होगा? आंसर इज यस। क्रिमिनल फोर्स, नाउ व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स? जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे विद द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, दैट इज योर क्रिमिनल फोर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए, आ जाइए, एग्जाम्पल लेते हैं फुल फ्लेज। हियर इज मिस्टर ए, हियर इज मिस्टर बी। ठीक है जी, अब मिस्टर ए मिस्टर बी के सामने जो है एक जेस्चर करता है कि आज मैं तुझे पंच मारूंगा। ठीक है, अब उस जेस्चर को जो किया गया वो इंटेंशन के साथ किया गया, और दूसरा पर्सन जो कि बी है, प्रेजेंट है, उसको एप्रीहेंड हो गया कि भाई अब ए जो है मुझे पंच मारने वाला है। बट माइंड इट स्टूडेंट्स, यहां पर अभी पंच मारा नहीं गया है। अब सुनो समझने वाला कॉन्सेप्ट। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें पंच मारने वाला हूं, और वो बी की तरफ आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसने पंच मारा नहीं है। लेकिन इवन इन दैट केस, जब तक उसने पंच नहीं भी मारा है, क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है एज पर टू भारतीय न्याय संहिता? तो आंसर आएगा यस सर, ही हैज ऑलरेडी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। कैसे कैसे कमिट हो गया द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट? क्योंकि आपके सारे के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, जिसमें सबसे पहला था जेस्चर या प्रिपरेशन, दूसरा था आपका इंटेंशन और नॉलेज, तीसरा था टू कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड, और क्या उसे लगा कि वो क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने वाला है। लेकिन अगर मान लो सर उसने पंच कर भी दिया, तब क्या होगा? तब उसने असॉल्ट तो किया ही किया पहले, और उसके बाद फिर उसने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट या वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि किसने किसको पंच मारा और कितना किस तरीके से मारा एंड सो ऑन। फिर वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि वो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में जाएगा या वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। राइट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन इज सेट टू कमिट एन असॉल्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं इसी में। इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है, मेयर वर्ड्स। मेयर वर्ड्स मतलब सिर्फ शब्द, सिर्फ शब्दों से, ठीक है, हम दुनिया हिला देंगे, तो सिर्फ शब्दों से दुनिया नहीं हिलती है। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। ठीक है जी, तो सिर्फ शब्दों से मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ठीक है, उससे आपका जो है असॉल्ट कमिट नहीं होगा। बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर्स और प्रिपरेशन, जब उन शब्दों के साथ जेस्चर और प्रिपरेशन भी ऐड हो जाती है, सच अ मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर्स और प्रिपरेशन अमाउंट टू असॉल्ट। उन सर्कमस्टांसेस में जब शब्द, अगर सिर्फ शब्द हैं तो असॉल्ट कमिट नहीं होगा, लेकिन शब्दों के साथ साथ आपकी जेस्चर और प्रिपरेशन भी ऐड ऑन हो गई है, तब वहां पर जो है असॉल्ट हो सकता है। So that is your basically the explanation of this concept. Section 130 assault of भारतीय न्याय संहिता। अब इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, 3 इलस्ट्रेशंस हैं, आपकी बेरेक में भी ये गिवन है, और आई थिंक बहुत बार ये आपके एग्जाम में भी जो है डायरेक्टली आ चुकी हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अब इन इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या है।
A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed assault. अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, A has committed assault. तो इसका मतलब A ने सेक्शन 130 के सारे एसेंशियल फुलफिल कर दिए हैं. सबसे पहला shakes his fist, तो आपका जेस्चर हो गया, इंटेंशन और नॉलेज. सेकंड हो गया likely that he may thereby cause. तीसरा हो गया Z to believe that A is about to strike. About to strike मतलब मारने वाला है, मतलब क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई करने वाला है. तो जब चारों एसेंशियल फुलफिल हो गए तो क्यों नहीं ये एज पर टू सेक्शन 130 असॉल्ट होगा. So the answer is yes sir, this will be a complete clear case of assault. Next देखते हैं. A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog. ठीक है जी. Intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack, A has committed an assault upon Z. क्या कह रहा है यहां पे, assault हो गया है. इसका मतलब essentials fulfill हो गए हैं. Unloose first. ठीक है जी, डन. ये बेसिकली कौन सी सिचुएशन है, इस आपको लैंग्वेज आपके लिए इजी कर देता हूं. बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉर जस्ट अज्यूम कि आप मेरे सामने खड़े हुए हो, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में एक चेन है विद अ डॉग. ठीक है. अब मैं उस डॉग की चेन को थोड़ा सा लूज कर देता हूँ. किस लिए, आपको डराने के लिए कि मैं तो इसको अभी आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ. ठीक है, डन. और आपको जस्ट अज्यूम कि डॉग से बहुत डर लगता है. तो उन सर्कमस्टांसेस में व्हाट आई एम डूइंग कि मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा और ये डॉग आपके ऊपर अटैक करेगा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फरीशियस डॉग. ये आपका फर्स्ट एसेंशियल. ठीक है, जिसमें आपकी जेस्चर और प्रिपरेशन दोनों चीजें यहां पे शो हो रही हैं. इंटेंशन और नॉलेज सेकंड एसेंशियल हो गया. टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज, अब आपका ये थर्ड एसेंशियल फुलफिल हो गया. Z टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक, तो ये आपका फोर्थ एसेंशियल फुलफिल हो गया. एंड दिस इज अगेन द क्लियर केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट. ठीक है. अब इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है. बिगिंस टू अनलूज में डिफरेंस है और एक मैंने छोड़ दिया और उसकी वजह से आप की जो है पोजीशन चेंज हो गई. तब क्या होगा, अभी तो मैं सिर्फ डरा रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया और आप जो है पीछे जाके गिरे, ठीक है, आप भागने की कोशिश की और आप उसमें गिर गए, ठीक है, और फिर मैंने डॉग को पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, क्या ये अभी भी असॉल्ट है. एक थंब रूल है इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट, इसे मार्क भी कर लेना अपने नोट्स में. असॉल्ट में ना आप बॉडी टच नहीं कर रहे हो, सिर्फ डराना, ये फिंगर शो करना, आई एम गोइंग टू किल यू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू किल यू राइट नाउ. ठीक है, अभी मैंने बॉडी को टच भी नहीं किया है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट. लेकिन अब जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया जिसमें आप भाग रहे, उसकी वजह से भागे और फिर गिर गए, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल फोर्स. तो यहां पे जो ऑफेंस हुआ वो क्रिमिनल फोर्स अप्लाई हो चुकी है. ये दिस इज नॉट जस्ट असॉल्ट, ये असॉल्ट नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स. लेकिन अभी सिर्फ मैं डरा रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बी इलस्ट्रेशन. ठीक है जी. सी इलस्ट्रेशन. A takes up a stick saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words uses by A could in no case amounts to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by words may amount to an assault. तो यहां पर ये क्या कह रहा है, नो केस अमाउंट टू एन असॉल्ट, मतलब यहां पे ए जो है वो असॉल्ट नहीं कर रहा है. क्यों असॉल्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यहां पे पहले आपने आंसर देख लिया, असॉल्ट नहीं कमिट कर रहा है. क्यों, क्योंकि असॉल्ट के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हुए हैं. क्या एसेंशियल फुलफिल नहीं हुआ है, यहां पे सिर्फ ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग आई विल गिव यू अ बीटिंग. तो आपका पहला एसेंशियल तो फुलफिल हो गया, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज, बाकी आपका थर्ड एसेंशियल
फोर्थ एसेंशियल, तो ये वाला केस तो आपका एक्सप्लेनेशन में फॉल नहीं कर गया, मेयर वर्ड्स, तो आप आंसर करेंगे कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 130 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्लैरिफाइज दिस कि जो मेयर वर्ड्स हैं उनसे असॉल्ट नहीं होता और उसी पर ये आपकी इलस्ट्रेशंस बेस्ड है. Though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault. The gesture explained by the words, लेकिन जैसे ही आप यहां पे बाकी एसेंशियल्स को फुलफिल कर देते हो, ठीक है, तो मे अमाउंट टू एन असॉल्ट. तब उन सर्कमस्टांसेस में ये असॉल्ट बन सकता है. जो आपकी लास्ट थर्ड इलस्ट्रेशन है दैट इज बेसिकली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन पे है. अब यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, और इसका मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं. ठीक है, हियर इज मिस्टर ए, हियर इज मिस्टर बी. अब मिस्टर ए सीधा जाता है और बी को थप्पड़ मार देता है. ठीक है, ए गया चुपचाप, बी खड़ा हुआ था, बी को जाके थप्पड़ मार दिया. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स. ठीक है, यहां पर असॉल्ट नहीं हुआ है. अब ए, दूसरा एग्जांपल बी को, पहले ए कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, पीटूंगा, ठीक है, और उसके बाद बी पे अटैक कर देता है. तो अब यहां पर ए ने पहले असॉल्ट किया और उसके बाद क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई कर दिया, विच मीन्स कि देयर कैन बी अ सर्कमस्टांसेस जहां पे असॉल्ट भी हो और क्रिमिनल फोर्स भी हो. देन देयर मे बी सर्कमस्टांसेस जहां पे असॉल्ट हो ही ना, क्रिमिनल फोर्स हो जाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि अच्छा क्रिमिनल फोर्स हुआ है तो असॉल्ट तो हुआ ही होगा. नो, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. राइट, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं. जब हम बात करते हैं असॉल्ट की, तो असॉल्ट आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 में तो फॉल करता ही है, अभी अभी पढ़ा हमने. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी फॉल करता है. तो क्वेश्चन आता है कि सर एक ही कॉन्सेप्ट है और दोनों में फॉल करता है, ऐसा क्यों? ये आपका है सिविल, ये आपका है क्रिमिनल. यहां पर आप दिलाते हो पनिशमेंट और यहां पर आप दिलाते हो डैमेजेस. दैट इज द डिफरेंस. अब जिस पर्सन के अगेंस्ट असॉल्ट हुआ है दैट पर्सन विल डिसाइड, ठीक है, कि उसको सिर्फ क्रिमिनल में जाना है, उसको सिर्फ सिविल में जाना है, या उसको दोनों में ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि असॉल्ट, डिफॉर्मेशन, जो कि आपके टॉर्ट में भी फॉल करते हैं, सिविल लॉ में भी फॉल करते हैं, और आपके भारतीय न्याय संहिता में भी फॉल करते हैं. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. एक बार देख लेते हैं आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं. जब हम बात करते हैं सेक्शन 130 असॉल्ट की, तो इसको समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहला पार्ट है whoever makes any gesture or preparation. तो आप कोई भी जब जेस्चर करते हो या कोई भी प्रिपरेशन करते हो, राइट, अब वो किसके साथ कर रहे हो? इंटेंशन और नॉलेज के साथ. और क्या कर रहे हो? कॉज द एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड, कि क्या होने वाला है उसके साथ, क्या होने वाला है उसके साथ. बेसिकली यू आर क्रिएटिंग फियर इन द माइंड ऑफ अ पर्सन. आप क्या कर रहे हो? डर पैदा कर रहे हो. किस चीज का डर? अबाउट टू यूज द क्रिमिनल फोर्स, कि भैया आप इसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो. ठीक है, और जैसे ही ये चारों एसेंशियल्स आपके फुलफिल हो जाते हैं, दैट इज अ क्लियर केस ऑफ आपका असॉल्ट. So I hope the concept is clear to you. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.